इधर भी मल्टीप्लाई हुआ। आंसर कितना आ रहा? व्हाट इज योर आंसर नाउ? आप 4.05 आता है ना अभी बराबर। ये एक सिंपल ट्रिक है, दिस इज अ ट्रिक, वन ऑफ द ट्रिक ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, कभी भी ध्यान में रखो। डेसिमल को हटाओ, नंबर को एडजस्ट करो, सीधा कैलकुलेशन करो और बाद में सोचो क्या होगा। एक एक नंबर डेसिमल डिनोमिनेटर में जीरो जितने हो रहने दो, किसी भी जगह जीरो, जीरो बाद में काम आते हैं मल्टीप्लाई या डिवीजन। 4.05 24 जार 81 रह गए जीरो 4.5। यस 4.05, यू आर राइट, 4.05 is your answer. Okay, very interesting question of solve is calculation. हम कैलकुलेशन में उलझ जाओगे एग्जाम में, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही प्रॉब्लम आते हैं बट कैलकुलेशन में उलझ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है। एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर है, अ सॉलिड metallic sphere. Metallic sphere means it is not hollow sphere. If it is mentioned, then consider a hollow sphere. Surface area is there. Surface area. Surface area is given 616 centimeter square. एक मेटेलिक स्फीयर है and recasted into after melting. ये मेल्ट हुआ है, melting recasted into small spheres. Small spheres, and the diameter of sphere is given with diameter 3.5 centimeter. D equals to 3.5 centimeter. So what is the number of small spheres is our question. A solid metallic sphere जिसका सरफेस एरिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, मेल्ट करके उसको रिकास्ट किया है स्मॉल स्फीयर्स में जिसकी डायमीटर है 3.5 सेंटीमीटर. सो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर्स विल बी रिकास्टेड? कितने स्मॉल स्फीयर बनेंगे? एक बड़ा स्फीयर है उसको मेल्ट किया है. सो लेट अस फर्स्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ डायमीटर स्मॉल स्फीयर का 3.5 सेंटीमीटर. डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फीयर 3.5 सेंटीमीटर. छोटे स्फीयर का डायमीटर है 3.5 सेंटीमीटर. ये जो स्फीयर है, ये जो डायमीटर है ये छोटे स्फीयर का है और ये बड़ा स्फीयर है जिसका सरफेस एरिया गिवन है. दो अलग अलग स्फीयर्स है, इसको रिकास्ट किया इसमें मेल्ट करके. How many such spheres? Very simple. We use the formula of surface area of sphere 616. What is the surface area of a sphere? Surface area. It is what? See here the area of sphere, surface area of sphere 4 pi r square. Hemisphere 3 pi r square. Curved surface area of hemisphere 2 pi r square. Yes, and it is 4 pi r square. This is the radius. This will give the radius. Yes. Let us calculate it. 4 pi r square. Its value is given 616. From this you will find the value of r. How will you find the value of r here? R square will be 616 into 2 upon 22 upon 7 upon 22. Pi will divide it into 1 upon 4. Calculation.
रेडियस अगर 7 है मतलब ये 7 आता है. 22 4s are 8 divided to this you will get 8 7 32. डायरेक्ट आंसर भी बता दिया. बहुत फास्ट कैलकुलेशन है बाकी लोगों के लिए. सीआर 22 4 और 616 का डिवीजन. 7 वैसे रहने दो. रेडियस आर स्क्वायर. ये किसी नंबर ये 7 ही आएगा शायद. आर विल बी 7. 22 11 2s are 22. 11 5s are 55. थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी होना चाहिए. 11 2s are 22. 11 5s are 55. 6 11 6 are 2 1s are 4 1s are 4 14s are 2 1s are 2 7s are 7 into 7. R will be 7. You are right. रेडियस 7 है इसकी. तो इसका वॉल्यूम जो है, इसका जो वॉल्यूम है उसी वॉल्यूम को, सो वॉल्यूम V1 4/3 पाई आर क्यूब V1. यस, इस वॉल्यूम को V2 से डिवाइड करेंगे. V2 विल बी नंबर ऑफ कोन, नंबर ऑफ स्फीयर, स्मॉल स्फीयर्स. V2 उसका डायमीटर है 3.5. तो 3.5 का 2 होगा तो रेडियस में कन्वर्ट. सो व्हाट इज दिस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर? 4/3. इसमें भी है पाई है. आर क्यूब जो है ये आर क्यूब अलग है, ये 7 है, और ये जो आर है वो अलग है. लेट मी राइट इट R2 क्यूब. कैंसलेशन. R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब is our answer. What is R1 cube? 7 cube upon 3.5 upon 2 bracket cube. 7 cube upon 3.5 upon 2 bracket cube. Radius of second sphere is 3.5 upon 2 because its diameter is 3.5. So it will be 2 into 2 into 8. 7 cube upon 3.5 cube. The calculation is there. 7 cube into 8 उल्टा हो जाएगा. 2 2s are 8, 4s are 8. और ये 3.5 into 3.5 into 3.5. आप लोग कैसे करेंगे मालूम नहीं, बट मैं क्या करूंगा, 7 क्यूब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. 8 मैं हर एक को 7 बनाऊंगा. 3.5 को मैंने 7 बनाया, इसको भी 7 बनाया, इसको भी 7 बनाया. ये बनाते समय मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा. अगर डिनोमिनेटर में हर एक को 2 2 तो न्यूमरेटर में 8 मल्टीप्लाई हुआ, कैंसिलेशन हो गए. 64 इज योर आंसर. सी द मेथड, वेरी इंटरेस्टिंग मेथड. 64 देखो ना कैसे आया. टाइम को अवॉइड करना है, नंबर के साथ खेलना है. 64 बट 64 है कि देख लो फिर से वेदर वी आर राइट. एक भी मिस्टेक हमारा आंसर गलत कर देती है. एक भी मिस्टेक, whatever may be, a smaller mistake will change your answer. कभी भी दोबारा फिर से प्रॉब्लम को देख लेने का. हमको ऑप्शन होता है, कंफ्यूजिंग ऑप्शन रहते हैं. अगर हमारा 32 है, हम बोलते हैं अरे 32 ऑप्शन है, आंसर लिख दो, आंसर लिख देते हो. बाद में पता चलता है 64 है, या 64 आंसर हमारा आता है और हम देखते हैं अरे 64 ऑप्शन है, हम लिख देते हो. यस, कैलकुलेशन इज 64. टाइम को अवॉइड करते जाइए. जो सिमिलर टर्म्स है उसको कैंसिलेशन कीजिए. R1 क्यूब अपॉन R2 क्यूब में आपको यहाँ एक ट्रिक्स मिली है. 3.5 अपॉन 2 क्यूब 8 हुआ, और 3.5 और 7 एक दूसरे के साथ रिलेटेड थे. ये 7 और 3.5 वे रिलेटेड विथ ईच अदर. एज दे वे रिलेटेड विथ ईच अदर, इसका 7 बना हो. इसका 7 बनाते समय 2 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो ऊपर भी 2 2 मल्टीप्लाई, यानी 8 मल्टीप्लाई हुआ. पहला एक 8 और ये दूसरा 8, तो 64 वाज योर आंसर. कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होती. किसी ने पूछा था मुझे कि सर वहाँ स्पेस रहता है क्या? स्पेस की कोई जरूरत नहीं रहती. हम ओरली उसको कर सकते हैं या पेंसिल से थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर सकते हो. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स. बहुत ही सही क्वेश्चन आपने सामने आया था आज. कैलकुलेशन के दोनों क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन है. ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जहाँ बच्चों को कुछ ट्रिक्स मिले सॉल्व करने के लिए.
जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है वही क्वेश्चन को अभी करना नहीं, सिर्फ उनके फॉर्मूले देख लो। जिस क्वेश्चन के कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है वो आप पढ़ाई करते समय अगर आ रहा है तो उसका सिर्फ फॉर्मूला देखिए, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, ट्रिक्स क्या है, लॉजिक क्या है, मैथमेटिक्स क्या है, कैलकुलेशन में मत जाइए। नेक्स्ट 4 मिनट बाकी है, लास्ट 4 मिनट्स रिमेनिंग फॉर एंड द करंट सेशन। अभी कितने मिनट का होगा सेशन? सर एक सेशन अभी खत्म होने वाला है सर, वो वापस स्प्लिट हो गया सर, जा रहे हैं 2 दिन कैसे? 2 दिन 0.2 इसका रेडियस है ना 3.5 अपॉन 2। इज तो इट सर राइट? आपने इसको 3.5, हाँ 3.5 को 7 कैसे किया आपने? ये 2 2 8 हुआ। हाँ नहीं ये 8 बाद में गया, ये ऐसा था, अभी ऐसा है हमारा हाँ कैलकुलेशन ओरिजिनल। यस सर। तो हम इसको क्या करेंगे, 7 क्यूब इंटू ये 2 2 4 2 8, ये क्यूब है ना, ये ऊपर गया यस 8, सर। रहने दो। ये 3.5 क्यूब है। देखो इसमें कैसी मजा आती है, मैंने 3.5 को 7 बनाया ना, कैंसलेशन में इजी जाएगा यस सर। 3.5 को। और एक मेथड बताता हूँ तुरंत अगर सर टाइम मिला। 7 में कैसे बनाया आपने? 3.5 इंटू 2 7। देखो ये 7 क्यूब है इंटू 8, तो ये 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 है ना, तो मैं हर एक को 2 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं डिनोमिनेटर ओके में सर। 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ऊपर मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस यस, तो ऊपर आ और गई एक बात 8 आ समझ? जाता है। 8 हाँ सर डालना आ है। गया और दूसरी मेथड, अब दूसरी मेथड मैं बताता हूँ इसमें। हाँ देखो ये 7 क्यूब है, 7 इंटू 7 इंटू 7, और नीचे 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5, ओके 3 बार। और यस ये सर। हमने 8 ऊपर एडजस्ट किया था, अभी जो 8 है। अब दूसरी मेथड 0.5 बताओ। 0.5 कर देंगे। हाँ नहीं 3.5 2s are 7, 3.5 2s यस are सर। 7, 3.5 2s are 7। ऐसे ये 2 2s are 4s are 8, और ये एक 64, ये भी एक मेथड है। थैंक यू सर। तो ऐसे ही जाना है, ऐसे ही जाना है। गुड 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 ओके गुड सर, थैंक गुड यू डाउट। सर।